क्या आप जानते हो कि माइंडफुलनेस ही इंसान की लाइफ में घटित होने वाली चीजों को पहले ही स्टेप पर सही और गलत बताने का दम रखती है। इसलिए जो लोग माइंडफुलनेस को सही से यूज करना जानते हैं वे फिर डेस्टिनी जैसी चीजों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, क्योंकि डेस्टिनी उन्हीं के लिए सही हो सकती है जिनको पता ही ना हो कि कब वे कौन से थॉट सोच रहे हैं और कब वे कौन सी फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं और क्यों वे ऐसा कर रहे हैं। इसलिए अब अगर माइंडफुलनेस की बात करें कि आखिरकार ये होती क्या है, तो इसको बड़े ही सिंपल तरीके से समझा जा सकता है कि अगर आप अपने दिमाग में चलने वाले विचारों को सही से देखना सीख जाओ और उन विचारों के कारण महसूस होने वाली फीलिंग्स को सही से पकड़ पाओ और इन्हीं विचारों और फीलिंग्स के आधार पर बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उसको सही से देख पाओ, तो तब आप खुद को पूरी तरह से माइंडफुलनेस को यूज करने वाला कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सही से नहीं कर पाता है तो उसके लिए कुछ चीजें हैं जो बड़ी ही आसानी से किसी को भी माइंडफुल बना सकती है, जिसमें अगर सबसे पहली चीज की बात करें तो आपको माइंडफुल होने के लिए बस अपने विचारों को एज इट इज देखने की जरूरत तो है, लेकिन उसमें कोई भी फेरबदल करने की जरूरत हर समय नहीं होती है। क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप फिर से किसी भी विचार के साथ बह जाओगे और अगर ऐसा हुआ तो फिर और भी ज्यादा विचार आपके दिमाग में आने लगेंगे और माइंड पूरी तरह से विचारों में उलझता जाएगा। जबकि शुरुआत में विचारों को बस देखने की ही जरूरत होती है कि अभी माइंड में क्या चल रहा है, और यहीं से हकीकत में माइंडफुल होने की जर्नी की शुरुआत किसी के लिए होती है। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो आपको लाइफ में अपने सेट किए गए टारगेट्स को पाने के लिए ही काम करने की जरूरत है, ना कि पुरानी आदतों और विचारों के चलते कुछ भी करने लग जाने की। और जब कोई ऐसा करता है तो तब उसके माइंड में वही विचार चलते हुए नजर आएंगे जिनको वह हर टाइम सोचना चाहता है, और तभी आपको किसी भी विचार को अपने माइंड में हर टाइम बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि आपका माइंड आपको पुराने तरीके से ही काम करने के लिए फोर्स करेगा। लेकिन आपको अपनी विल पावर के चलते अपने नए टारगेट पर ही फोकस्ड रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने नए टारगेट पर फोकस करेंगे तो आपकी माइंडफुलनेस भी ऐसा करने से बढ़ेगी, जो कि आपको पुराने पैटर्न पर जाने से रोकने में भी पूरी तरह से मदद करेगी। और अब अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको अपने अंदर महसूस होने वाली फीलिंग्स को भी बस एज इट इज देखने की जरूरत होती है, ना कि उसको अपने ऊपर हावी होने देने की। क्योंकि जब तक कोई इंसान किसी नए विचार या टारगेट को अपने माइंड में सेट नहीं कर लेता है तब तक उसकी ये फीलिंग्स भी नहीं बदलती हैं, और यही पुरानी फीलिंग्स बार बार किसी को उसी तरह के विचार सोचने के लिए मजबूर करती रहती है जिस तरह के विचारों को वो अभी तक सोचता आया है। और अगर कोई वैसे ही विचारों को सोचता रहता है तो तब वह खुद को बहुत ही कम माइंडफुल रख पाता है, क्योंकि सारे काम रोबोटिक बेस पर खुद पे खुद ही होते जाते हैं। जैसे अगर आपको आज किसी चीज पर गुस्सा आया है तो कल भी आप उसी चीज पर गुस्सा तब तक करते रहोगे जब तक कि आप पूरी तरह से माइंडफुलनेस को नहीं अपना लेते हो। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपकी लाइफ में अभी चाहे जो मर्जी हो रहा हो, आपको अपनी सिचुएशन को भी एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और इसके लिए आपको किसी तरह का ब्लेम गेम खुद के माइंड में खेलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप खुद को या किसी दूसरे को ब्लेम करने की कोशिश करोगे तो आप फिर से माइंड के ट्रैप में फंस जाओगे और आपकी माइंडफुलनेस पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, और जीरो ना भी हुई तो भी वो नेगेटिव चीजों की तरफ ही लगी रहेगी, जिसका तो ना होना ही बेटर है। इसलिए अगर आप लाइफ को एज इट इज बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट कर लेते हो तभी आपको अपनी माइंडफुलनेस के चलते समझ आ जाएगा कि कहाँ आपसे गलती हुई थी और कहाँ आप सही थे, और इसी माइंडफुलनेस के चलते आप अपने लिए कोई भी नया टारगेट सेट करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इसलिए अब अगर सुपर माइंडफुलनेस को पाने की बात करें तो आपको अपने माइंड में चलने वाले विचारों के साथ ही साथ अपनी बॉडी को भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो जो अभी कर रही है या करना चाहती है वो ऐसा क्यों कर रही है और ऐसा क्यों करना चाहती है। तब आपके साथ एक मिरेकल जैसी चीज घटित होगी जिससे आप बहुत हद तक माइंडफुल रहना भी सीख जाओगे। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो जब भी आप अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को अपनाएंगे तो आपको खुद के बारे में ही कुछ ऐसे कीमती राज पता चलेंगे जो आपके सिवा कोई और जानता ही नहीं है, जिसमें कुछ आपकी कमजोरी भी होगी तो कुछ आपका बहुत बड़ा टैलेंट भी होगा। और जब आप पूरी तरह से माइंडफुल हो जाएंगे तो तब आप जाहिर सी बात है अपने टैलेंट पर ही भरोसा करेंगे, जिसके बाद आपकी लाइफ में बहुत कुछ वैसा ही चेंज होने लगेगा जैसा कि आप हमेशा से ही चाहते थे। वो तो बस आप अपने माइंड के जाल में फंसकर बस भूल गए थे। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।